हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज आप हैं क्लास नंबर 4 में। हम लोग सीख रहे हैं फोटोशॉप। पिछले 4 टूल्स को हमने सीखा और समझा, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी की। आज की क्लास में हम लोग उसके बाद क्रॉप टूल और ब्रश टूल को सीखेंगे और आने वाली क्लास में इसको हम बढ़ाते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंटरफेस फोटोशॉप का। हर बार की तरह हमने खोल रखा है एंड हम फिलहाल इसमें एक फ़ोटो इंसर्ट करने वाले हैं। फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए मैंने 2 रास्ते बताए थे। एक कि आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो जो आपका पसंदीदा हो उसको आप ड्रैग करो एंड फोटोशॉप में जा कर के ड्रॉप कर दो, राइट। फोटोशॉप में वो इंसर्ट हो जाएगा, यानी एम्बेडेड हो जाएगा। जब ऊपर में करोगे तो ओपन विथ मतलब न्यू फाइल जैसे ओपन होता है वैसे हो जाएगा। इसमें हम ये डू वाले साइन पे क्लिक करेंगे एंड ये एम्बेड हो जाएगा। ये 4 टूल हमने सीख लिया था, जिसमें मूव टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, लासो टूल और मैजिक वंडर या क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो, ये चारों टूल्स को हमने सीख लिए थे। आगे की टूल्स में आते हैं ये 2 टूल, जिसमें हम पहले तो ये क्रॉप टूल को सीखेंगे, उसके बाद हम ब्रश टूल को सीखेंगे। ये बीच वाले टूल क्या हैं इनको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं क्रॉप टूल को समझाना चाहता हूँ आपको। ये वाली जो फोटो है मुझे ओपन विथ में खोलना है, मतलब नए फोल्डर में खोलना है। मुझे ये वाइट वाली पट्टी नहीं चाहिए। लेट्स गो। यहाँ पे हमने ओपन किया एंड उस फोटो को सेलेक्ट किया। लुक, डाउनलोड में शायद मेरा फ़ोटो था। नीचे आते हैं एंड फ़ोटो चुन लेते हैं। ये वाला फ़ोटो था एंड ये फ़ोटो मैंने ओपन किया। लुक, ये फ़ोटो मेरा आ गया एंड क्रॉप टूल क्या करता है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में अपना क्रॉप करते हो, जैसे ही क्रॉप टूल पर आप सेलेक्ट करोगे आपके पास ये 4 बाउंड्रीज आ जाएंगे, राइट। इससे क्या करना है, आप इसको छोटा या बड़ा करके क्रॉप कर सकते हो। लाइक मुझे सिर्फ इसका फेस चाहिए, राइट। इस लड़की का फेस मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे फिर से डू एंड डू नोट का ऑप्शन आएगा। मैं डू पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही डू पे क्लिक करूँगा ये इतना में सेव हो जाएगा, राइट। लुक, मैं डू पे क्लिक कर रहा हूँ एंड ये सेव हो गया। लेकिन फ़ोन में और ये फोटोशॉप में एक अंतर ये है कि फिर से जैसे ही आप क्रॉप टूल को सेलेक्ट करोगे ना, ये वापस से जैसे ही इसको इंक्रीज करोगे, ये पुराना वाला जो आपका फोल्डर था उसको इरेज नहीं करता है, ये आपको वैसे ही छोड़ देता है ताकि आप फिर से उसको रीयूज़ कर सको। मतलब वो आपका फाइल बर्बाद नहीं करता है। हाँ, बशर्ते आपका यहाँ जो ऊपर का एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, उस पर सेलेक्टेड ना हो। जैसे ही इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब मैं जब इसको छोटा करूँगा, लुक, मैंने इस लड़के का इतना एरिया लिया एंड डू पे क्लिक कर दिया, या फिर आपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे ही मैंने ये बटन क्लिक किया, अब जब भी मैं वापस से इस बटन को क्लिक करूँगा और मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये अपने पुराने वाले फ़ोटो को वापस नहीं कर पाएगा। ये पूरा ब्लैंक एरिया आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये कि हमारा जो पिक्सल था, जो एक्स्ट्रा पिक्सल था हमारे फ़ोटो में, उसने डिलीट कर दिया है क्रॉप करने के बाद। हम उसे वापस रिकवर नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि यहाँ पे ये टिक ना हो। ये टिक हटा देते हैं एंड फिलहाल मैं अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z। ये मेरा फ़ोटो था एंड अब मैं जब इसको क्रॉप कर रहा हूँ तो ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को हटा दे रहा हूँ। और अब मैं जब इसको क्रॉप करूँगा और इंटर दबाऊँगा तो ये देखो, ये पहले वाला जो फ़ोटो था वो मेरा वैसे ही रह जाएगा, राइट। ये क्रॉप टूल में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि क्रॉप टूल ऐसा टूल है कि जब आप एक बार यूज़ करोगे, लाइक इस पर क्लिक कर दिया और ये आपके पास हैंडल्स 4 आ जाते हैं। जैसे ही मैं हैंडल का यूज़ करके एंड इंटर बटन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड में और ये क्रॉप हो जाता है, तो वापस से वो हैंडल आपका कहीं छुप जाता है और वो ये क्रॉप बटन सेलेक्ट करने पे भी नहीं आता है। क्या करोगे आप, ये पूरे एरिया को आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करके छोड़ोगे वापस से आपका हैंडल दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, राइट। मैंने आप पूरा अपना इमेज जो है वो वापस से ले लिया है। हाँ, क्रॉप जब सेलेक्ट करते हो आप तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं ऑप्शन बार में, राइट। यहाँ पे रेशियो है, रेशियो को सेलेक्ट करने की करिएगा तो यहाँ पे 1:1 रेशियो, 4:5, 5:7
इस तरह से आपका बहुत सारा रेशियो बन करके आता है। आप न्यू रेशियो भी सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे सेलेक्ट करोगे वो मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल ये 1/1 रेशियो जो स्क्वायर रेशियो होता है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो ये ऑटोमेटिक ये 1/1 का एक रेशियो बना देता है। अब मैं जब भी इसको खींचूंगा तो ये उसी रेशियो में बड़ा या छोटा होगा, ये मैं आप फ्रीली हैंड से नहीं खींच सकता, राइट। सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कहाँ से कहाँ तक रखना है। लाइक इंस्टाग्राम पे आपने ऐसा देखा होगा कि 1/1 का रेशियो ही सपोर्ट करता है या 4/5 का रेशियो सपोर्ट करता है। सो आपको इस तरह से अपना फ़ोटो को क्रॉप करके और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लेना होगा, राइट। सो ये 4/5 का प्रीसेट आपको प्रोवाइड कर देता है फोटोशॉप। अगर आपको नहीं रखना तो यहाँ पे 4/5, 1/1 जैसे रेशियो भी हैं, लाइक ये भी इंस्टाग्राम पे बहुत यूज़ किए जाते हैं रेशियो को। सो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड लुक इस तरह से हम इसको एंटर करेंगे। सो ये वाले रेशियो में आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ अपलोडेड देखे होंगे। सो इस रेशियो में ही इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे रेशियो हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं रेशियो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये 4/5 फ़िलहाल डाला हुआ है। मैं जैसे ही इसको 1/1 मैनुअली डालूंगा तो ये 1/1 का ही रेशियो ले लेगा। अब मैं 1/3 का चाहता हूँ, सो 1/3 यहाँ पे डाला एंड लुक यहाँ पे 12/3 चाहता हूँ, सो 12/3 डाला। लुक 12/9 जो है वो जो रेशियो है वो आपका YouTube पे यूज़ किया जाता है। सो 12/9 जैसे ही मैं करूँगा तो ये एक YouTube का रेशियो ले लेगा, ठीक है जी। 12/7 मेरे ख्याल से होना चाहिए इसको। सो 12/7 मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये 12/7 का रेशियो में आ जाता है और आप इजीली इसको इंटर दबा करके क्रॉप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होने समझने के बाद अब आती है बात इसके बाकी के ऑप्शंस को समझने की। सो यहाँ तक हमने समझ लिया है और ये जो बटन है ये एक्सचेंज करने के बटन है। लाइक 5 मैंने यहाँ कर दिया एंड 3 मैंने यहाँ कर दिया है। सो अब मैं जैसे ही इस पर सेलेक्ट करूँगा ये अपोजिट हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। सो ये बटन एक्सचेंज बटन है एंड यहाँ पे क्लियर बटन है। जैसे आप क्लियर करोगे ये सारा हट जाएगा और आप इजीली इसको अब कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो। सो देख लेना, अगर आपका रेशियो फिक्स है तो यहाँ पे क्लियर कर लेना एंड क्रॉप बटन पे सेलेक्ट करके जब आप देखोगे तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लड़की है वो तिरछी सोई हुई है और मुझे इसे सीधा कैप्चर करना था। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप कैमरा हाथ में पकड़े हुए रहते हो और कैमरा से जैसे ही फ़ोटो क्लिक करते हो ना, कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो हमारा थोड़ा तिरछा आ जाता है और फ़ोटो क्लिक करने के टाइम वो हमें सही से दिख नहीं पाता। सो उस वक्त जब हम एडिट कर रहे होते हैं उस फोटो को, तब मुझे जब वो दिखता है तो उसको सीधा करने का मन होता है, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होता। सो एडोबी आपको वही ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने हाथों से उसे सही कर पाओ। सो यहाँ पे ये जो बैग दिख रहा है आपको स्ट्रेटेन जो ऑप्शन है उसके बगल में एक बैग है, उस बैग को हम लोग क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद लुक ये लड़की जैसा आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपको एक सिंगल सा लाइन ड्रॉ कर देना है। जैसे ही आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे ना ये सीधा हो जाएगा। लुक अब ये जो पूरा आपका फ़ोटो था उसने घुमा करके और एक सीधा पर्सपेक्टिव में आपको फैला के दे दिया है और अब आपको बोलना है सेव करिए। सो जैसे ही सेव करोगे तो मेरा ये जो फ़ोटो है नाउ सीधा हो गया है, राइट। सो वेरी सिंपल, ये जो बैग है उस पर क्लिक करना है एंड मैं चाह रहा हूँ कि ये लड़की वापस से टेढ़ा हो जाए। सो मैं इस पर तिरछा क्लिक कर रहा हूँ एंड लुक ये फिर वापस से तिरछा हो जाएगी। अब जैसे ही इंटर दबाऊंगा लुक ये लड़की तिरछी होगी। सो मैं फ़िलहाल अंडू कर रहा हूँ एंड ये बहुत बार मैंने इसको एडिट कर लिया। सो मैं वापस यहाँ पे आ गया, राइट। एंड उसके बाद जब स्ट्रेटेन आई होप कि आप समझ गए होंगे। स्ट्रेटेन में कुछ नहीं करना, बैग पे क्लिक करना है एंड आप अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। आपका सब्जेक्ट उस फ्रेम में सीधा हो जाएगा। लुक सीधा हो गया एंड मुझे इंटर दबा देना है अपने कीबोर्ड से। जैसे ही इंटर दबाओगे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड आगे में जब हम ऑप्शंस को देखें तो आगे में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें। लाइक यहाँ पे एक आपको लाइंस मिलते हैं, ग्रिड लाइंस जिसको बोलते हैं, राइट। सो ये ग्रिड लाइंस वाले जो ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत अलग अलग तरह के ग्रिड लाइंस आ रहे होंगे। लुक यहाँ पे सबसे पहला जो रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड लाइन है, आई होप कि आप रूल ऑफ थर्ड जानते हो अगर आप फोटोग्राफी करते होगे तो। रूल ऑफ थर्ड में
3x3 का जो है वो लाइंस होते हैं, और उस लाइंस के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं हमें सब्जेक्ट वहाँ रखना होता है ताकि हमारे जो सब्जेक्ट हैं उस पर हमारा ध्यान पहले जाए। सो ये एक रूल ऑफ थर्ड होता है। सो रूल ऑफ थर्ड का ऑप्शन भी हमें फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। सो जैसे ही रूल ऑफ थर्ड पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसको इस तरह से हम जब क्रॉप करने के लिए खींचते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइन्स आ जाते हैं। लुक 2x2 का लाइन्स है यहाँ पे, एंड ये लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है हमें सब्जेक्ट को यहाँ रखना होता है, राइट। सो मैं इसका चेहरा मान लो यहाँ रखना चाहता हूँ। सो मैं इसको नीचे करूँगा एंड इसको थोड़ा ड्रैग करके और इसका चेहरा यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट पे रख लूँगा एंड इंटर। सो लुक अब ये हमें फोकस में दिखेगा, मतलब इस पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा। ये एक रूल है फोटोग्राफी का। सो मैं यहाँ पे फोटोग्राफी पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ। सो मुझे एक बताना था ये होता क्या है। मैंने ऐसे ही लाइट फॉर्म में बता दिया है आपको। कभी इसको आपको पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम जितने भी फोटोग्राफी के स्टाइल्स होते हैं, वो जितने भी फोटोग्राफी के रूल होते हैं, वो सारे को एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा। सो आगे चलते हैं। इस जो क्रॉप टूल है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। लाइक यहाँ पे मैंने ये जो डिलीट क्रॉप पिक्सल्स बताया, उसके साथ साथ यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन आता है। फिल का ऑप्शन क्या है? ट्रांसपेरेंट जो डिफ़ॉल्ट है, राइट। सो डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, जो हम इसको क्लिक कर देते हैं, और अब जब भी मैं इसको बढ़ाऊँगा, लुक जब मैं इतना बढ़ा दूंगा तो ये जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट तो दिख नहीं रहा, राइट। सो ये जो डॉट डॉट पिक्सल्स देख रहे हो आप, ये ट्रांसपेरेंट का इंडिकेशन है, ये ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। सो इसके नीचे में अगर हम कोई लेयर बनाते हैं और लेयर को इसके नीचे रखते हैं, लेयर हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेयर को अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ इतना जानो कि जो भी लेयर नीचे होगा वो पीछे से दिखेगा, मतलब उसके पीछे होगा, राइट। सो इस लेयर में हम एक पीछे वाली ये जो ब्लू कलर है उसको फिल करेंगे। ब्लू कलर जो बैकग्राउंड कलर है उसको फिल करने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस या डिलीट बटन मैंने बताया था अपने पिछले क्लास में। सो इसको दबाएंगे एंड दबाते ही इसके पीछे ये कलर फिल हो जाएगा। मूव टूल से जब आप इसको हटाओगे तो लुक इसके पीछे पूरा एरिया में ये फिल हो चुका है, राइट। सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड लुक ये पीछे से ट्रांसपेरेंट हो गया। सो मुझे ये बताने के पीछे का मकसद ये था कि ये जो क्रॉप टूल में ये जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, सो इसको जब भी आप ड्रैग करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट ड्रैग होगा। लेकिन अगर आपका फ़ोटो छोटा है और आप उसको बड़ा बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो जो स्पेस है, वो जो बाकी का एरिया है, वो ऑटोमेटिक भर जाए। जैसे मान लो कि मैं इतना छोटा सा एक पिक्चर क्लिक किया हूँ एंड मुझे उसको बढ़ाना है, राइट, थोड़ा ज़्यादा करना है। सो वो ज़्यादा ब्लैंक्स एरिया में आप चाह रहे हो कि मेरे फ़ोटो का ही कुछ पिक्सल्स यूज हो करके और वो फ़ोटो ज़रा बढ़ जाए। सो वो भी यहाँ पे फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। फोटोशॉप का जो एडोबी का जो फोटोशॉप है, सो एडोबी ने ऑप्शन दिया है आपको फिल पे क्लिक करना है, कंटेंट अवेयर पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे तो इस बार ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बल्कि ये उस फोटो से कोई भी चीज़ लेकर के वहाँ पे फिल कर देगा। लाइक मैं इसको छोड़ दिया एंड छोड़ने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो लुक यहाँ पे इस बार कोई भी ट्रांसपेरेंट मेरे पास लेयर नहीं आती है। उस लेयर में वो चीज़ भर दिया जाता है। लेकिन याद रखना ये ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा बढ़ाओगे ना वो ऊपर की एरिया से उठाना शुरू कर देगा। सो अगर मैं इसको खींच करके ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ तो ये लड़की को दोबारा से यहाँ पे रिक्रिएट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्रॉप टूल पे गए एंड मान लो मुझे इतना ज़्यादा बढ़ाना है। सो इस बार देखना ये कुछ पार्ट्स जो है लड़की का वो वापस से यहाँ पे क्रिएट कर देगा। सो मैं इंटर दबा रहा हूँ एंड लुक ये इसी चीज़ को ज़बरदस्ती स्ट्रेच करने की कोशिश किया, जिसकी वजह से हमारा फ़ोटो ख़राब हो गया। सो याद रखना कि थोड़ा बहुत अगर आपको इंक्रीज करना है तो ये कंटेंट अवेयर फील काम दे देगा आपको, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको काम करना है तो भूल जाओ, बिल्कुल गंदा लगने वाला है, कभी यूज मत करना, ठीक है। एंड फिलहाल मैं अंडू कर रहा हूँ। ओके, सो क्रॉप टूल के अंदर में भी कुछ हमें चीज़ें मिलती हैं। लाइक यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। ये क्या काम करता है?
ये बताने के लिए मुझे कोई बुक मेरे फाइल से लेनी होगी। बुक मेरे पास है या नहीं मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। ओके लुक, यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो आता है जो थोड़ा तिरछा है, राइट। मतलब तिरछा तो सीधा मैं वो क्रॉप टूल से भी कर सकता था, लेकिन ये वाली जो तिरछा है वो थोड़ा अजीब है। मतलब ये ऐसे नहीं, कुछ इस तरह से जेड एक्सिस पे घुमा हुआ है। सो जेड एक्सिस को सीधा करने के लिए भी हमारे पास टूल आते हैं, क्रॉप टूल। सो क्रॉप टूल पे आप अगर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, सो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का ऑप्शन आता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, सिंपली आपको उस चीज़ पे ड्रैग कर देना है एंड ड्रैग करने के बाद ऐसे आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये पॉइंट जो है वो आपको सही से अरेंज कर लेना है। एंड अब आप मैजिक देखोगे कि ये जो मुड़ा हुआ चीज़ है वो सीधा हो जाएगा। सो जैसे ही हम इंटर दबाएंगे, सो लुक ये बिल्कुल सीधा हो गया है। पहले मेरा फ़ोटो कैसा था, थोड़ा तिरछा था, एंड अब मेरा फ़ोटो कैसा है, सीधा है, राइट। सो पर्सपेक्टिव टूल मेनली यही काम करता है। ये ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट को सीधा करने का काम आता है। जैसे आप बुक का कोई फ़ोटो खींचे और बुक आपका टेढ़ा जो ऐसा कुछ नीचे की ओर है, सो जैसे कैम स्कैनर यूज़ करता है आपके बुक को सीधा करने में। सो ये क्रॉप टूल आपको वही सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको बुक्स की जो पेजेस होते हैं जिसको आप तिरछा क्लिक कर लेते हो वो उसको सीधा कर देता है और आप उसको ईजिली आगे से पढ़ पाते हो, राइट। सो ये वाली टूल आपकी कैम स्कैनर वाली काम करेगी और आई होप कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सीधा करने में इसका यूज ज़रूर करोगे। ब्रश टूल अगले क्लास में सीखेंगे एंड उसके साथ साथ लेयर्स टूल को भी अगले क्लास में सीखेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ बने हुए हो, और अगर बने हुए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। नए हो तो भी सब्सक्राइब करो, नो मैटर लाइक कर रहे हो नहीं, क्लास देखते रहो ताकि आप सीखते रहोगे। टेक केयर एंड बाय बाय।